अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। आज नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज हम मौजूद हैं नम्बल क्रिकेट ग्राउंड। ये खूबसूरत नज़ारा झील का। और आज नम्बल हार्ड बॉल सीरीज़ हो रही है सलाउद्दीन भाई और नम्बल क्रिकेट क्लब के ताउन से। तो आज इंशाल्लाह उसका पहला मैच है जुम्मा को। अभी टीम ग्राउंड में आ रही है, बैटिंग टीम। और इंशाल्लाह आपको थोड़ी बहुत झलकी भी मैच की दिखाते हैं। जी, पहली इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है। और नम्बल ईगल ने हमें टारगेट दिया है, नम्बल टाइगर्स को 162 रन। अच्छी बैटिंग है। और आखिर पे हसनुल्लाह पठान कलरी के उन्होंने भी काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। तो अभी ब्रेक है, जिसमें जुम्मा भी पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। हाँ जी आसिफ भाई, मज़ा आ रहा है हार्ड बॉल। बिल्कुल जनाब, बहुत मज़ा आ रहा है यार। थके नहीं है? नहीं माशाल्लाह। इफ्तिखार भाई की तरफ से रिफ्रेशमेंट जारी है। दो खेलो। शुक्रिया। जी, पहला मैच ख़त्म हुआ और 162 रन का टारगेट था। हमने 18वें ओवर में पूरा कर लिया 3 विकेट के नुकसान पर। मैंने नाकाबिल शिकस्त 8 रन बनाए। और राफे भाई थे, मेहमान खिलाड़ी थे और चम्बल से, उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। खान टिकराला वो भी अच्छे खेले। और हाँ, ओपन 1 डाउन आए और एंड तक खेले हैं। और इसके अलावा एक मेहमान खिलाड़ी थे हमारे अली त्रग। वो आज कोई ख़ातर का परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, लेकिन जो शॉट्स लगाई हैं वो अच्छी लगाई हैं। तो पहला मैच का अख्ताम हुआ। कल इंशाल्लाह सीरीज़ का दूसरा मैच है। पहला मैच नंबर टाइगर ने विन किया। तो चलें फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में आपको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। नंबर T20 सीरीज़ सेकंड डे, सेकंड मैच। प्रैक्टिस सेशन जारी। सलाउद्दीन अयूबी भाई कैचेस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं अभी। दूसरा मैच नमल ईगल ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है एक बार फिर। कल उन्होंने हमें टारगेट दिया था 162 रन का। और मैं ये तैयारी कर ली है, मैंने कीपर जा रहा हूँ और बाकी मेरी टीम ये फील्डिंग के लिए रेडी खड़ी है। और उनके भी ओपनर का वेट है। तो इनिंग स्टार्ट होती है तो इंशाल्लाह आपको बताते हैं इनिंग के बाद। और बीच में कोशिश करेंगे आपको इनिंग्स की थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखाएं। हाँ भाई, इनिंग्स ख़त्म हो चुकी है पहली। और टारगेट है कितना? 196। आखिर पे जो कमरान भाई ने एग्रेसिव बैटिंग की है, बड़ा स्ट्राइक, कोई 300 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। और हाँ, इसी वजह से टारगेट बहुत ज़्यादा हो गया और एक्स्ट्रा काफ़ी ज़्यादा गई हैं आज हमारी तरफ से। बाकी चलें, अब हम चलते हैं ये चीज़ की तरफ लंच ब्रेक। और फिर हाँ, फिर अपनी इनिंग्स जाएंगे। हाँ, वक्त है। नहीं जी, मेरे गलती से 2 चौके गए, बाकी 2 मुश्किल थे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सलाउद्दीन भाई के साथ। ये ट्राई सीरीज़ हो रही है नम्बल ले सेंटर फैसलाबाद। सलाउद्दीन अयूबी भाई
और नंबल क्रिकेट क्लब के ऑनर और फेसबुक पेज भी है इनका नंबल क्रिकेट क्लब के नाम से। इफ्तिखार भाई के ताउन से ये 3 T20 सीरीज़ हो रही है हार्ड बॉल की नंबल क्रिकेट ग्राउंड रिक्की में। तो आइए सलाउद्दीन भाई से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सलाउद्दीन भाई? बड़ी अच्छी काविश है आपकी, आप इस बैकवर्ड सी जगह पर आप ये इवेंट करवा रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। तो पहला सवाल ये है कि क्या सोचे आपने और किस के तहत आप ये इवेंट करवा रहे हैं 3 T20 सीरीज़? देखें, सबसे पहले तो इस इलाके में बहुत टैलेंट है। टेप बॉल क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है। टेप बॉल ज़्यादातर जो लड़के खेलते हैं वो ईद के टूर्नामेंट के लिए तैयारी करते हैं, खेलते हैं। और उनका ये कई लड़कों का ये ख्वाब है कि हमने ऊपर खेलना है, नेक्स्ट लेवल क्रिकेट पाकिस्तान खेलना है। टेप बॉल में वो ये नहीं कर सकते, ये टेप बॉल खेल कर वो आगे नहीं जा सकते। ये सीरीज़ करवाने का मकसद ये है कि उन लड़कों को जो है ना ये मैचेस खिलवाए जाएँ जिनको शौक़ है, जिनको आगे जाने का ख्वाब है कि हम आगे खेलें। इसके लिए ये टूर्नामेंट रखा गया। ये 3 मैचों की सीरीज़ रखी गई है इफ्तिखार भाई के साथ मिलकर। और इन लड़कों को इस गेम की तरफ इनको जो है ना रुझान हो, ताकि ये हार्ड बॉल भी खेलें, टेप बॉल के साथ साथ हार्ड बॉल भी खेलें, ताकि इनको आगे जाने में आसानी हो। पहले तो कुछ इतने अरसे से यहाँ पे हार्ड बॉल हो ही नहीं रही। इस वजह से अब थोड़ा सा ये इक़दाम उठाया है नंबल क्रिकेट क्लब और मैंने कि यहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा दिलचस्पी हो इस गेम में, और इस वजह से ये सीरीज़ रखी है ताकि उनको आसानी हो, स्कूल क्रिकेट में आसानी हो, क्लब क्रिकेट में आसानी हो, और इधर अपने गांव में रहते हुए भी ये खेल सकें, इसलिए ये सीरीज़ रखी है। बहुत शुक्रिया। तो क्या आप कोई नंबल क्रिकेट क्लब के नाम से कोई क्लब भी रजिस्टर करवाने जा रहे हैं इधर, या और कोई भी आके खेल सकता है? इसकी कोई प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब कोई रिक्वायरमेंट्स हैं? जी, ये इफ्तिखार भाई और मेरा नंबल क्रिकेट क्लब का जो है ना आपस में प्लान है कि नंबल क्रिकेट क्लब को रजिस्टर भी करवाएंगे हम इंशाल्लाह। और ये स्टेप हम जल्द से जल्द लेंगे। और इस सीरीज़ के बाद हमने 15 लड़कों को ना शॉर्ट लिस्ट करना है, जो नंबल क्रिकेट क्लब में रेगुलर खेलेंगे। कमर मिशानी स्टेडियम, फैसलाबाद और मियाँ वाली स्टेडियम में इनके मैचेस होंगे और रेगुलर बुनियाद पर होंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या वजह है आपके नज़दीक कि हमारे गांव के लड़के, इस इलाके के लड़के टेप बॉल की तरफ ज़्यादा जाते हैं और हार्ड बॉल की तरफ कम आते हैं? एक्सपेंसिव का मसला है या आपके नज़दीक क्या मसला है? मसला और कोई भी नहीं, शौक़ है। ठीक है, शौक़ जो है ना वो टेप बॉल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि शुरू से ही टेप बॉल खेली जा रही है यहाँ पे, तो इस वजह से हार्ड बॉल हुई नहीं है। तो हार्ड बॉल में ज़्यादा चांसेस हैं खेलने के, आगे जाना हैं, आगे जा सकते हैं, स्पिनर बन सकते हैं, विकेट कीपर बन सकते हैं, मिडल ऑर्डर बैट्समैन बन सकते हैं, पावर हिटर बैट्समैन बन सकते हैं, ओपनर। और टेप बॉल में 2 चीज़ें हैं, एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर और एक बैट्समैन। इसलिए लड़कों को अभी तक ठीक तरीके से गाइड नहीं किया गया कि यहाँ पे टेप बॉल में आप एंजॉय कर सकते हैं। आगे क्या सोच रहे हैं, आगे में आप नहीं जा सकते, आगे बहुत मुश्किल है। टेक्निक का फ़र्क है, वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट है। अगर आगे जाना तो केसी और तैमूर से कौन अच्छा है, वो जा सकते थे, उनसे कोई अच्छा है, इसलिए इसका फ़र्क है, आप इसको समझें। अच्छा, अब इस सीरीज़ के बाद अल्लाह ताला इंशाल्लाह सीरीज़ को कामयाब करेगा, तो इसके बाद आपका क्या प्लान है? आप कोई इधर कैंप वगैरह लगाएंगे, प्रैक्टिस होगी या क्या सीन होगा? इंशाल्लाह सीरीज़ के बाद 3-4 यंगस्टर हैं जो उनकी अच्छा स्टाइल और अच्छी जो है ना उनकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म भी कर रहे हैं। वो लड़के काफ़ी प्यारा शॉट मारा है आसिफ भाई ने। और 3-4 यंगस्टर ऐसे हैं कि उनको इंशाल्लाह ग्रूम करेंगे। 15-16 लड़के इस क्लब में होंगे रेगुलर तौर पे, और हफ्ते में 3-4 दिन यहाँ पे नेट होगा, रेगुलर बुनियाद पे नेट होगा, और उसके बाद इनके मैचेस भी होंगे। और जो लड़के अच्छे होंगे, 15-16 लड़के जब अच्छे हो जाएंगे, जब ये पॉलिश हो जाएंगे, इनका फिर टूर भी करवाएंगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद के क्लबों के साथ उनके मैच होंगे और मियाँ वाली क्लबों के साथ इनके मैचेस होंगे, और मियाँ वाली फैसलाबाद टूर्नामेंट में इनको इंशाल्लाह चांस देंगे। अच्छा, तो इनकी कोई फ़ीस वगैरह भी होगी क्लब की, लड़कों से ली जाएगी या फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री है, फ्री कॉस्ट होगा, ट्रेनिंग इनकी फ्री होगी, हर चीज़ फ्री होगी। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन भाई, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके बिज़नेस में तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, आपको काफ़ी अच्छी काविश आपकी और इफ्तिखार भाई की। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ है
और सफ़ीर हुसैन और आसिफ भाई ने आखिर पे अच्छी बैटिंग की है और टारगेट को यकीनी बनाया। ये आसिफ भाई, ये इन्होंने पुरानी बैटिंग की जो किसी दौर में करते थे। और सफ़ीर हुसैन वेल प्लेड बहुत आला है। शानी गुड मॉर्निंग। सारे अच्छे खेले और टारगेट चेज़ कर लिया। सफ़ीर हुसैन और आसिफ भाई ज़बरदस्त। 2-0 की बढ़तरी। सलाउद्दीन भाई 2-0 की बढ़तरी। जी जी बिल्कुल 2-0 से हम आगे हैं। ये हमारी टीम है और ये हमारी टीम है। ये हम हैं और ये हम ये उतार रहे हैं वो ये ऊपर पहनते हैं और हम मैच जीत चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम अगेन डे 3 और तीसरा मैच नंबर T20 हार्ड बॉल सीरीज़। आखिरी डे, आखिरी मैच, तीसरा और आखिरी मैच है आज और 2-0 से हम सीरीज़ जीत चुके हैं और आज वाइट वॉश का इरादा है। तो देखते हैं आज क्या बनता है। और पिछले 2 मैचों की तरह टास्क एक बार फिर हम हार गए हैं, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह मैच जीतेंगे। तो अभी मेरे ख्याल में वो बैटिंग ही कर रहे हैं पहले 2 मैचों की तरह और हम फील्डिंग की तैयारी में मसरूफ़ हैं। चलें इंशाल्लाह फिर आपको इनिंग्स के बाद मिलते हैं या कोशिश करेंगे बीच में कुछ आपको झलकियाँ दिखाएं। पहली इनिंग्स ख़त्म। टारगेट हमें मिला है 211 रन। काफ़ी मिस फील्डिंग हुई है हमारी टीम की तरफ से। 2 कैच मैंने भी छोड़े हैं और हाकम ने बुरी फील्डिंग की है। और अभी ओपनर जा रहे हैं नोमी और सलाउद्दीन भाई। तो होपफुली हम इंशाल्लाह चेस कर लेंगे। और सईद भाई बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की आज, कीमती विकेट्स हासिल की इन्होंने। और आज हमें मारा किसने है ये आपको बताएं? रईस भाई केबल वाले और खुरम भाई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल करली में जो आल मुकीम ड्यूटी। लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह होपफुली हम टारगेट मिस करेंगे। सईद उम्मीद है। चलें फिर आपको मैच के बाद बताते हैं। ये जी आज के मैच के हीरो, अगर मैच जीतें तो ये मैन ऑफ द मैच बनते हैं। वो एक आपने ज़रबुल मिसल सुनी होगी, देर आए दुरुस्त है। इन्होंने आज यही काम किया, 10 ओवर लेट आए लेकिन काम कर दिया इन्होंने। क्या काम? बहरहाल तकरीबन कोई 100 तो किया होगा, नहीं तो नज़दीक तो पहुँच गए होंगे। हाँ 100 स्कोरर की गलती है, बाकी मेरे भी 10 तो होते हैं। हाँ तुम्हारे भी होंगे ना यार 10-15। वो भी आपके साथ ऐड कर लेते हैं। चलें फिर मिलते हैं आपको मैच रिजल्ट के बाद। बना के जी तो बल्कि सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची। 3-0 से शिकस्त दी हम लोगों ने शानी लोगों को। शानी को मछे पे हुआ था जिसकी वजह से इनसे बॉलिंग में नहीं गई, लेकिन सीरीज़ दिलचस्प मराइल के बाद अपने अख्ताम को पहुंची। 3-0 से बढ़तरी हासिल की और आज हमने चेज़ किया है 211। इसमें 10 रन मेरे भी थे, कोई 5-7। अगर मैं वो ना बनाता तो मुश्किल हो सकता था। और इरफान अच्छा खेले और सलाउद्दीन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और नोमी आज की मैच के हीरो। और अजब आपके फ़ोन बहुत आ रहे थे। चलें अब आपको सरमनी दिखाते हैं, वो वाली कौन सी होती है क्लोजिंग।
ये जी मैं बेस्ट विकेट कीपर, ये बेस्ट बॉलर शमीर भाई फ्रॉम मक्का, और ये नुमान भाई, दोनों वो क्या कौन ऑलराउंडर और मैन ऑफ द फाइनल मैच सीरीज का, और वो कहते हैं ना बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट ऑलराउंडर इन वन फ्रेम। वो जेल वाला किधर है अपना, वो दिखाओ ना यार, एक है वो जेल वाला, वो आपको दिखाते हैं, वो ले आओ इरफान जेल वाला, ट्रॉफी भी ले। ये भी जेल, ये जेल वाला है। हाँ, ये नुमान की जेल के लिए मिसाला रखेंगे। बाकी जी सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुँची, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। सलाउद्दीन भाई और नमल क्रिकेट क्लब का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने। तो चलिए इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में या नेक्स्ट मैच में। अल्लाह हाफिज़।